हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का रोल की रेसिपी। ये बहुत ही जूसी, स्पाइसी और टेस्टी बन के रेडी हुआ है। इसमें चिकन को मैंने रोस्ट किया है और इसे स्मोकी टचअप भी दिया है, जिससे इस रोल का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ मैंने इसमें चिकन टिक्का की जो चटनी होती है वो एज अ स्प्रेड यूज किया है इसमें, तो इससे भी रोल का टेस्ट काफी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये चिकन टिक्का रोल की रेसिपी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इससे भी पहले मैंने चिकन रोल की रेसिपी अपलोड की है और आप लोगों ने काफी पसंद किया है। तो ये रोल भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कर लूंगी। उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इन सबको ऐड करके मैं यहाँ पर हाथ से ही मिक्स कर लूंगी इस तरह से। इसे मैं कवर करके हाफ एन आवर के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर अगेन मिक्सिंग बाउल में लिया है और इसमें 1 कप मैदा और 1 कप आटा ऐड कर लिया। तो यहाँ पर मुझे पराठे को थोड़ा हेल्दी बनाना है, तो मैंने आधा मैदा आधा आटा का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक ऐड कर लिया है। उसके बाद ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो पूरी आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन और हेल्थ दोनों का ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ मैदा आटे का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूंद दिया है। इसका आटा बिल्कुल रोटी के डो की तरह ही गूंदेगा। मैंने यहाँ पर स्टो बना करके रेडी कर लिया है इस तरह से, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट। हम इसे कवर कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए। तो इसे कवर करके मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट पर। तो यहाँ पर फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे जितने भी मैरिनेटेड मेरे चिकन थे उसे भी ऐड कर लूंगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भूनती जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी से कितना टेस्टी लग रहा है, कितना यम्मी डिलीशियस लग रहा है। इसका कलर कितना अच्छा आया है। जब ये बनेगा तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही रोस्ट करते जाए। तो मैंने इसे 5 मिनट बिना कवर के फ्राई किया है और अब मैं इसे 5 से 7 मिनट कवर कर दूंगी इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर। तो 5 मिनट्स के बाद मैं अगेन इसे फ्लिप कर दूंगी इस तरह से और इसे मैं 10 मिनट तक यूं ही चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा अच्छी तरह से चिकन रोस्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज के ओनियन और 1 मीडियम साइज के कैप्सिकम को बारीक चॉप्ड करके इस तरह से इसमें ऐड कर ली हूँ और इसे स्टर कर ली हूँ। उससे ज्यादा नहीं, मैंने इसे 1 मिनट फ्राई किया है इसके साथ। और उसके बाद मैंने इस बीच में स्पेस बनाते हुए बॉल रख दिया है और उसमें रेड हॉट कोल भी रख दिया है। उस पर मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लूंगी और इसे जल्दी से कवर कर दूंगी, ताकि इसका सारा स्मोकी फ्लेवर हमारा चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, पैन का जो फ्लेम है वो नीचे से बंद हो जाए, बंद हो इस चीज का ख्याल रखें आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इस आटे को रखे हो गया है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयलिंग करके इसे अच्छे से एक बार और स्मूथ कर लूंगी इस तरह से। ये डन है और अब मैं इसे इक्वल डो में कट कर लूंगी इस तरह से। 2 कप आटे में 5 बॉल इस तरह से बन के रेडी हुआ है और अब मैं इसका फटाफट पराठा बना लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फटाफट पराठे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पास 1 बॉल ले लिया है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऑयलिंग करते हुए इसको रोल कर लूंगी। इसका शेप अभी जैसा भी हो ये मैटर नहीं रखता, आप बस इसे किसी तरह से स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद हम इसे राउंड शेप में बेलेंगे। तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से इस पर ऑयल को स्प्रेड किया है इस तरह से।
तो आटे को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो ये फोल्ड जो है मैं अपनी तरफ कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से करने से क्या होता है कि लच्छी के जो लेयर्स होते हैं, जो पराठे के लेयर्स होते हैं, वो अच्छे बनते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके से लच्छे पराठे बनाए जाते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको अपने 2 फिंगर की हेल्प से मैं इसे इस तरह से फोल्ड करती जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये लेयर छोटा सा बॉल बनकर रेडी है। अब मैं इसे धीरे धीरे बोर्ड पे रख करके स्प्रेड करूँगी अपने हाथ की हेल्प से। उसके बाद इस पर हल्का हल्का बेलन चला लूँगी। तो बेलन को ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं चलाएं, हल्का हल्का चलाएं, ताकि हमारे लेयर्स जो है वो दबे नहीं। जब ये बनेंगे तो ये लेयर्स खुलकर अच्छे से आएंगे बाहर। तो यहाँ पास मेरा डन है। चलिए अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। पैन जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें मैं अपना पराठा भी डाल दूँगी। पराठा डालने के बाद मैं एक तरफ से इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से ऑयलिंग कर रही हूँ। अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर दिया है और फिर से मैं फ्लिप कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी ब्रश की हेल्प से मैं इसे ऑयलिंग कर दूंगी। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके जो लच्छे के लेयर्स आते हैं वो खुलकर बाहर आते हैं। और इसे प्रेस कर करके इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेक लें। ये मेरा ऑलमोस्ट डन है। आइए फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं इसके लेयर्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेयर्स कितने अच्छे खुलकर आए हैं और ये इसका जो रोल बनेगा तो बहुत टेस्टी लगेगा लेयर्स की वजह से। तो इसी तरह से सारे पराठा को बना ले और इस तरह से सेक लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पास प्लेट में मैंने ये एक पराठा रख दिया है। तो यहाँ पास मैंने 1 टीस्पून पुदीना धनिया पत्ती की चटनी ली है और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने मायोनीज भी ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों का जो मिलाने के जो मिक्सचर तैयार होता है ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये चिकन टिक्का रोल पर बहुत ही अच्छा जाता है। तो आप इसी स्प्रेड का इस्तेमाल करें। और ये जो मेरा चिकन जो बनकर रेडी हुआ है, इसका रोल बनाने से पहले अगर ये ठंडी हो गई है तो इसे भी गर्म कर लें। तो 2 मिनट इसे गर्म करने के बाद तो मैं इसे इस तरह से पराठे के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कर दिया है। ठीक इसी तरह से सारे रोल को आप इस तरह से बना लें। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे बारी बारी ओनियन के स्लाइसेस, हरी मिर्च के स्लाइसेस और थोड़ी थोड़ी धनिया पत्ती सब पे स्प्रेड कर लें। और थोड़े थोड़े सब में चाट मसाला भी मैंने स्प्रेड कर लिया है। तो अब बारी आती है इसे बाइंड करने की। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है। बस इस तरह से फोल्ड करना है और टूथपिक लगा लेना है। बट टिश्यू पेपर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं खाने में, अच्छे से बाइंड कर देता है। इस बार मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन के रेडी है चिकन टिक्का रोल। तो ठीक इसी तरह से सारे पराठा का रोल बना ले। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी आई है पसंद तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो और मेरी इस चैनल के साथ हमेशा बनी रहिएगा क्योंकि मैं आपके लिए और भी ये टेस्टी और भी डिलीशियस रेसिपीज जरूर शेयर करूंगी जो आपको जरूर पसंद आएगा। तो मेरी इस चैनल के साथ बनी रहिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.